तो दोस्तों, मैं शुभम सर आप सभी को आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डी अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट। क्या लगा रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा था। उसमें 2-3 सवाल बचे हुए हैं। ठीक, 2-3 सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके फिर चेक करेंगे क्या सवाल है। 168 सेंटीमीटर है। दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक, तो एवरेज से क्या रिलेटेड सवाल है, हम लोग देखते हैं। ठीक, तो भैया इसमें क्या करेंगे? संख्या क्या लिखेंगे? संख्या। ठीक, संख्या औसत योग, संख्या औसत योग। ठीक, आप लोग पढ़ चुके हैं संख्या औसत योग, कुछ करना नहीं है, कोई बात नहीं। तो कक्षा 8 के कितने छात्र थे? 20 छात्र, संख्या थी 20। औसत ऊंचाई कितना दिया गया है? 152। योग निकाल लेंगे, गुणा कर लेते हैं 152 में 20 का, तो भैया 0 आएगा। 2 दूनी 4, ठीक, 2 पंचे 10 की 0, ठीक, और 2 का नाम 2 1 3, 3040 है। कितना? 3040। और कक्षा 9 के 15 छात्रों के औसत कितना दिया गया है? ठीक, 159। 15 छात्र है। कितना छात्र है? 15 छात्र, 159। ठीक, योग निकाल लेते हैं, गुणा करेंगे तो 15 8 120, 15 8 120, 0 हासिल 12 हुआ। ठीक, 15 छक्का 90, 90 में 12 जोड़ेंगे भाई 102 हो जाएगा। 90 में आप 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102 हो गया। यहां पर कितना आ गया? 2 हासिल हो गया 10। 15 कम 15, 15 10 25, तो टोटल हो गया कितना? 25 20। अब बताइए कहा क्या है? दोनों कक्षाओं के छात्रों की औसत ऊंचाई बताइए। तो भैया कक्षा 8 में 20 छात्र थे, कक्षा 9 में 15 छात्र हैं, तो टोटल कितने छात्र हुए? 35। और इन 35 छात्रों का योग, उनकी योग कितना है ऊंचाई का? ठीक, निकाल लेते हैं। 0 आया यहां पर, 4 2 6 आया, 5 आया, 3 2 5 आया। तो बताइए औसत बराबर होता क्या है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 55 60 बटे क्या? 35। ठीक, कितना आया? ये 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, इतना आया। ठीक, 11 से 12 बटे 7 आया। अब 11 से 12 में 7 से भाग देंगे तो 7 कन्नम 7, क्या आएगा? 7 कन्नम 7 आएगा। ठीक, भाग दे लीजिए आप आराम से। तो भैया जब भाग देंगे 1112 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 कन्नम 7, ठीक, यहां आया 1 41, और ठीक, तो 7 7 49, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो जाएगा। ज्यादा हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यहां पर आया 6, यहां हो गया 52। ठीक, तो 7 9 63, कितना हो गया? ज्यादा हो गया, तो 7 8 56, 7 8
56, यहां आएगा भैया 6, कट गया। अब भाग जाएंगे, क्या करेंगे आप, 0 बढ़ाएंगे, तो 7 8 56, ठीक, और 57, तो 8 यहां चला गया, मतलब 158.8 आएगा। तो किसी समथिंग होगा, 158 है, ये क्या है, 158.8 के समथिंग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 159, कितना, 159 आपका आंसर आ जाएगा। तो कक्षा 8 और कक्षा 9 के छात्रों की औसत कितना जाएगी, 159 आ जाएगी, ठीक। तो विजय शंकर, अभिषेक राव, विपिन मिश्रा, अरफान अली, अभिषेक राव, विकास यादव, अखिलेश यादव, सभी साथियों को गुड इवनिंग। सभी साथी जुड़ जाएं और लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, जितने भी आपके दोस्त तैयार हैं सभी के लिंक को शेयर करें, और जितने भी सवाल आपके सामने हैं उन सभी को लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक। जितना आप प्रयास करेंगे सवाल उतना आपको बढ़िया समझ में आएगा, और कॉपी पेन के साथ आप सभी बैठिए, ठीक। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक। तो अगला सवाल है इसमें 1800 रुपया में, 1800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ, 1800 रुपया में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इससे 1350 रुपया में बेचकर प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, लाभ क्या होता है, जब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। अर्थात भैया लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जानते होंगे लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्या कहा, 1800 रुपया में बेचकर, कितना विक्रय मूल्य है, 1800, तो भैया 1800 रुपया में बेचकर मिला लाभ, तो लाभ क्या हो जाएगा, इसका सीपी मान लिए यक्स, क्या मान लिए यक्स, सीपी हम मान ले रहे हैं यक्स, भैया लाभ है कह रहा है ना, तो लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी, और सीपी मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक। तो लाभ हुआ 1800 रुपया में बेचकर मिला लाभ, क्या उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इससे 1350 रुपया में बेचकर, अब कितना में बेच रहा है, 1350 रुपया में, 1350 रुपया में बेचकर प्राप्त होता है, 3 गुना है, हे वाला 3 गुना किससे, 1350 माइनस एक्स, क्या गुना है ये भैया, 3 गुना है, यही कहा है ना, ये लाभ है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो हे वाला दूसरे वाला क्या है, 3 गुना है, तो गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 1800, ठीक। तो क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1800 माइनस एक्स बराबर, गुणा करते हैं इसको, तो 3 0 0, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10, ठीक, और 3 का 9 3 1 4, ठीक, सही है, 3 0 0, 3 5 15, 3 3 9 सही है। अब यहां पर आया -3x, -3 सीधा लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। और 40 50 में घटाना किसको, 1800, घटा लीजिए, 40 50 में 1800 घटाना है, ठीक, 1800 घटाना है, यहां आएगा 0, यहां आएगा 5, ठीक, और यहां क्या आएगा 8 2 10, 8 2 10, और यहां बचा 3 तो आएगा 2, यानी आगे यहां पर 2250, 2250, और 2 से काट देंगे तो कितना देगा एक्स का मान, 2 का 9 2, 2 का 9 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो क्रय मूल्य भैया यही क्या है, यही आपका सीपी है, क्रय मूल्य है, यानी 1125 रुपया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो अखिलेश यादव का आंसर आ गया था 1125, ठीक। सभी साथी पेन और कलम के साथ बैठेंगे और सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक। जितने भी साथी जुड़े हैं उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और तुरंत कमेंट करके बताएंगे इतना हमारा आंसर है, ठीक। तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक, अगला सवाल है, यदि यक्स का मान वाई की तुलना में 12.25% अधिक है, यक्स का मान वाई की तुलना में 12.25% क्या है, अधिक है, तो वाई का मान एक्स की तुलना में लगभग कितने परसेंटेज कम है। बढ़िया सवाल है, वाई का मान एक्स की तुलना में 12.25% अधिक है, तो कहा है कि वाई का मान एक्स की तुलना में लगभग कितने परसेंटेज कम है, परसेंटेज का चैप्टर सवाल है, ठीक, बढ़िया सवाल है, ठीक। तो सवाल क्या है भैया, कितना परसेंट अधिक है, 12.25, 12.25% है, क्या है परसेंट,
इसको हम क्या लिखेंगे, परसेंट मीन्स क्या होता है, परसेंट मीन्स होता है भैया 100, क्या 100 लगा दिया, क्या लगा दिया 100। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें लगा है दशमलव, क्या लगा है दशमलव, करते हैं ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आ जाएगा 1225 बटे 100 गुणे 100 आ गया, ये कटेगा, 25 से काट देते हैं, 25 से काट देते हैं, तो 25 चौका 100, ठीक, 25 चौका 100 आया, यहां पर 25 चौका 100 आया, बचा कितना 22, और 25 नौवीं 225, 25 नौवा 225, यानी आ गया है 49 बटे 100 चौके 400, 100 चौके 400। अब कहा क्या था, यक्स का मान वाई की तुलना इतना अधिक है, भैया ये वाई का मान है, ये वाई का मान है, और कहा क्या है, जो यक्स का मान है वह वाई से 49 ज्यादा है। तो भैया बताइए, जब यक्स का मान वाई से 49 ज्यादा है, तो वाई का मान जब 400 है, तो यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान कितना होगा, 449 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 449, ठीक, 449 ज्यादा है ना, ठीक, सही है। यक्स का मान वाई की तुलना में इतना ज्यादा है, इतना मतलब कितना 49 ज्यादा है, तो वाई का मान था 400, यक्स का मान कितना हो गया 449। अब क्या कहा, वाई का मान यक्स की तुलना में कितने परसेंटेज कम है, हमसे पूछा है परसेंटेज कमी, परसेंटेज कमी। अब बताइए वाई यक्स से कितना कम है 49, कितना कम है 49, ठीक, यक्स की तुलना में जिसके साथ किया है से है हमेशा उसी से भाग दिया जाता है, ठीक, तो भैया यक्स की तुलना में यक्स का मान कितना है 449, परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100, गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भैया 4900, थोड़ा कैलकुलेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं, 4900 बटे 449। अब आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। चेक करते हैं, भाग देना है, कोई दिक्कत, आराम से हल करेंगे, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा, मैथ है, ठीक। तो 4900 में 449 भाग देना है, तो कितना भाग देगा, पहले एक बार ले जाते हैं, तो आएगा 449, 449, यहां आया एक, ठीक, यहां आया एक आया, ठीक, यहां बचा 8, 8 में से घटाएंगे 4, ठीक, कट पिट गया 0, 410 है, यहां 449 से भाग जाएगा नहीं, भैया 410 है, 0 उतारने के बाद 449 भाग जाने क्या बढ़ाओगे 0। अब बताइए, अब आगे आपको लगाना नहीं है, एग्जाम इतना टाइम नहीं है, बताइए इस टाइप कोई दे रहा है 12 10.9, देखिए नहीं दे रहा है, यानी कितना आंसर हो जाएगा 10.9, हल करेंगे कितना देगा 10.9, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10.9%, 10.9%। कौन ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, सही हो गया। तो अखिलेश यादव का आ गया था, अभिषेक यादव भी आ चुका था, ठीक। यदि आप सभी का उत्तर तुरंत आए, तुरंत आप सभी कमेंट कर बताइए, इससे हमको मालूम चलेगा आप सभी लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक, तो तुरंत कमेंट करके उसको रिप्लाई दीजिए, ठीक। तो अगला हम लोग सवाल देखते हैं, इसमें एक 16 बचा हुआ है, उसमें क्या प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे 5वां, ठीक। अगला सवाल क्या है, यक्स का यदि यक्स का मान 25%, यदि यक्स का 25%, यक्स का 25%, यक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, 40 कम है, तो यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितने परसेंटेज अधिक है। बहुत बढ़िया सवाल है परसेंटेज का, परसेंटेज से बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक। तो भैया क्या कहा है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर लीजिए, ठीक। तो ये सवाल आप सभी लगाने का प्रयास कीजिए, सवाल बढ़िया है, ठीक। तो सवाल देखते हैं, तो यक्स का मान, यक्स का मीन्स गुणा, यक्स का 25%, यक्स का 25%, ठीक, यक्स का 25%, यक्स प्लस 30 के, यक्स प्लस 60 के, यक्स प्लस 60 के 30% से, 30% से कितना कम भैया है 40। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से एक्स का मान निकाल लेते हैं, यही क्या है ना, यही क्या है, कोई बात नहीं।
कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चीजों को लगाएंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है। तो इतना था, काट पीट लेते हैं इसको। ठीक, इतना दिया है 25%, ऐसे ऐसे रख लीजिए। ठीक, 25x, ठीक, x गुणे 25% ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट लेकिन तब भी आएगा। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 30%, क्या गया, x गुणे 30%, x गुणे 30% प्लस यहां हल करेंगे 60 गुणे 30/100, तो भैया 2 शून्य 2 शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 36 क्या गया, 36 आ गया, 18 माइनस 40, 18 माइनस 40 आया। अभी क्या है, x है, क्या है, x है। अब 30x यहां पर है, 30x को इधर कराइए तो आए क्या आएगा, -5x, 25 घटाएंगे, और यहां पर क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएंगे, कर जाएंगे। आ गया भैया 5x 5%। ठीक, बराबर इसको हटाएंगे कितना आएगा, 40 में 18 हटाना है, आएगा 22, क्या गया 22, माइनस माइनस कर जाएंगे। ठीक, हमको निकालना x का मान, x का मान, तो भैया क्या जाएगा, 22/5% होगा ना, तो भैया 100 चला जाएगा ऊपर और 5 चलाएगा नीचे, काट पीट लेंगे, 5 भी हम में 100, x का मान निकला 22 दूनी 44, यानी 440, 440, x का मान निकला 440, x का मान निकला 440। तो x का x माइनस 40 का 35%, तो भाई x का मान है 440, x माइनस 40 का 35%, तो x में से अर्थात 440 में से 40 घटाइए, अरे x का मान 440 है ना, तो x में से 40 घटाएं कितना आएगा, 400, 400, और 400 का 35% कितना होगा, 400 का 35%, 200 कटा, तो 35 दूनी 70, 35 चौका 140, 140 हुआ। अब क्या कहा है, यानी 140, x माइनस 40 का 35%, यानी 140, यानी 140 120 से कितने परसेंटेज ज्यादा है, पहले बताइए भैया, 140 120 से कितना ज्यादा है, 20 परसेंटेज पूछा, अधिकता, क्या पूछा, अधिकता, अधिकता, बताइए 140 120 से कितना ज्यादा है, 20, और से किसके साथ आया, 120 के साथ, तो 120 से भाग देंगे, जिसके साथ से आएगा उसी से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा चीज को। ठीक, तो काट पीट दीजिए, कुछ कटे पीटेगा। ठीक, तो यहां पर आया 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। ठीक, और काटेंगे 2 तिहाई 6 10, भैया आ गया ये 10 पचे 50/3, यानी 16 सही 2/3% आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो इंजीनियर अरमान अंसारी, गोविंद पटेल, दीपक यादव, शुभम यादव, सभी लोग जय मां दुर्गा डी, जय बजरंगबली बी, तुक्का मार रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, कैसे 3 आएगा, ऑप्शन नंबर भैया 4 आएगा, तुक्का मत मारिए, जय बजरंगबली बी, जय मां काली सी, जय मां दुर्गा डी, तो ऑप्शन नहीं मारना है, आराम से लगाना है। इसका आंसर आएगा 16 सही 2/3% आएगा। ठीक, कहा था 140 120 से कितना ज्यादा है, ये है। ठीक, यदि आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके समझ में आ रही है तो एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि चीजें आप सभी को बेहतरीन तरीके समझ में आएंगी, आ रही हैं। ठीक, एक बार आप सभी थम्स अप करके बताइए कि चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही फिर समझाई जाए। ठीक, तो हम लोग आगे सवाल देखते हैं। अगला हम लोग प्रैक्टिस आगे प्रैक्टिस नंबर 5 पर आने वाले हैं। ठीक, प्रैक्टिस नंबर क्या 4 खत्म हो चुका है, अब हम लोग आगे 5वें प्रैक्टिस पर पहला सवाल आपके सामने है। ठीक, पहला सवाल क्या है भैया, ए साधारण ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ठीक, तो इंडियन आर्मी कमांडो आप रो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, क्या गम में डूब गए, क्या कोई धोखा को नहीं दे दिया, सही चल रहे हैं ना, अच्छा। ठीक, तो एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपया है। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण का अंतर कितना 152 रुपया है। वह धनराशि कितनी है? ठीक, तो भैया एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, और जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पूछता है तो हम पकड़ते क्या है? रेट। क्या पकड़ते हैं? रेट। इंडियन कमांडो कह रहे हैं यस सर जी। ठीक भैया, प्यार मोहब्बत धोखा है, भर लो पढ़ लो भाई, क्या है? मौका है। तब प्यार मोहब्बत मत कीजिए, पहले आप पढ़िए। आपका जो टारगेट है, जो आप जिस आप टारगेट पर लगे हुए हैं, पहले उसको करिए आप। ये सब तो आप करते रहेंगे आगे चल के। ठीक, तो सवाल लगाते हैं रेट कितना दिया गया है? रेट आपका दिया गया भैया 5%। 5% काट पीट लेंगे, कितना आ जाएगा ये? 5% है ना, तो 5/100 लिखेंगे। तो 5 करना 5, 5 भी सामने 100 बताया था मैंने। ठीक? अब देखिए यहां पर 2 वर्ष दिया गया है, जितना वर्ष दिया गया है नीचे वाले वैल्यू को उतना 2 बार लिख देंगे। तो 20 × 20 यानी 400। कितना लिखेंगे? 400। ठीक, 400 लिख लीजिए। ठीक, और कई वर्ष का है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष डिजाइन क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे। तो 2 वर्ष डिजाइन होता है भैया, यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर ए, यहां पर बी, डिजाइन होता है। ठीक, तो डिजाइन कर लेते हैं। तो भैया 5% था, यानी 400 का भी 5% काट पीट लेंगे। तो 400 का 5% भैया क्या आएगा? काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 में 420 है, कितना का 20, ये भी कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। ठीक, अब 20 का फिर 20%, 20 का फिर 5% यानी 1/20, कितना हो जाएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ठीक, अब यहां समझिए थोड़ा, एक का मान कितना है? 400। कितना मान है? 400। थोड़ा समझते हैं, जल्दबाजी करेंगे सब गलत हो जाएगा। ये आपका 400 था, कितना था? 400। ठीक, तो भैया 400 था, 400 का हमने 5% निकाला तो 20 आया। अब क्या कहा है? 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया गया? 152। तो भैया यही तो एसआई और सीआई का, हम कह सकते हैं सीआई और एसआई का अंतर होता है। ये वाला, ये क्या है? ये है सीआई, 2 वर्षों का सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या? इतना 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 क्या है? 2 वर्षों का साधारण ब्याज। और है क्या है? 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर। तो अंतर भैया 1 का नहीं है, अंतर 1 का नहीं, कितने का है? 152 का है। तो 152 कितने गुणांक पर? 152 गुणांक पर है। तो क्या करिए, इसी में 152 से गुणा कर दीजिए। 152 से गुणा, तो 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए पहले। ठीक, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 5 20 शून्य हासिल 2, और 4 का नाम 4 2 6 हो जाएगा भैया 60,800। ठीक, 60,800 ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। तो शुभम यादव, अभिषेक यादव, ठीक, ज्योति कुमारी, आप सभी का आंसर आ भी रहा था। ठीक, तो भैया देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक, बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्या? अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक निश्चित कार्य को एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, और सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। सी 20 से 20% अधिक कार्य कुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिन तक भैया काम किए, बी अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो प्रश्न बहुत बढ़िया है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। आप सभी तुरंत कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी कमेंट करेंगे। 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं और सभी लोग सोने लगता है। ठीक, तो सभी लोग कमेंट करेंगे, सवाल को लगाएंगे और तुरंत क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक, प्रयास करते रहेंगे, सफलता को जरूर मिलेगी एक दिन। ठीक, तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। ठीक, तो निकाल लेते हैं बी। तो भैया बी ए से कई % अधिक कार्य कुशल है? 25%, यानी 125/100। ठीक, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक, आए क्या कहा? सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। सी जो है बी से 20% अधिक कार्य कुशल है, यानी 120/100। ठीक, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100,
यानी आ गया 6/5। हमको निकालना है इनकी क्षमताओं का अनुपात। ठीक, कोई बात नहीं, ये क्या था। ठीक, तो निकाल लेते हैं ए बी सी। तो भैया बी बाई ए का रेशियो दिया है 5 संबंध है 4, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 4 और 5। भैया बी और ए का दिया 5/4, तो ए और बी क्या हो जाएगा 4 5। उसी प्रकार से यहां सी और बी का दिया है 6/5, तो बी और सी क्या हो जाएगा, ये सी है, सी क्या हो जाएगा 5 संबंध है 6 हो गया। ठीक, हल करना जानते होंगे। यहां आप क्या उतार लेंगे, यहां पर 5 उतार लेंगे। ठीक, अब यहां पर 6 उतार लेंगे, 4 उतार लेंगे, यहां पर 6 उतार लिए, क्या उतार लिए 6। हल करना इसको जानते होंगे। भाग चला जाएगा, जब भाग जाएगा इसको ऐसे उतार लेते हैं, इधर वाली वैल्यू से उतार लेते हैं, इधर भी वैल्यू उतारता था, 4 का नाम 4 हो गया। ठीक, यानी ए की क्षमता निकली 4, बी की क्षमता निकली 5 और सी की क्षमता निकली 6। अब देखिए एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर रहा था और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 4, तो पूरे कार्य को एक दिन कर रहा है 20 दिन में, तो कुल काम निकल आएगा। कुल काम निकाल सकते हैं भैया, कुल काम। तो कुल काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। तो बी ए उससे कितने दिन कर रहा था 20 दिन में, और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 4, तो कुल काम भैया हो गया 20 चौके 80, 20 चौके 80। सही है। अब बताइए ए और सी एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। भैया एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो जब दोनों मिल करेंगे एक साथ तो कितना काम करेंगे, दोनों मिला जब मिल करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10, 6 4 10। लेकिन कई दिन काम कर रहे हैं, ए और सी कई दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन। एक दिन में कर रहे हैं ए और सी 10 काम, तो 5 दिन में कई काम, 10 5 50। यानी पकते हैं ए प्लस सी द्वारा 5 दिन में किया गया काम, 5 दिन में किया गया काम, तो भैया ए और सी एक दिन में कर रहे हैं 10 काम, 5 दिन कितना करेंगे, 10 5 50 काम। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा भैया, कुल काम था 80 में 50 घटाएंगे, शेष काम बचेगा 30। अब शेष काम कौन कर रहा है, बी अकेले शेष काम को कितने दिन पूरा करेगा बताइए। बी की क्षमता कितनी है 5 की, बी की क्षमता है 5 की, बी की क्षमता है 5 की। अब करना कितना काम है 30, तो भैया पूरा काम कितने दिन करेगा 30 काम, 30/5 यानी 5 6 30, यानी बी शेष काम करेगा 6 दिन में, बी शेष काम करेगा 6 दिन में। अगर यही पूछा होता कुल काम कितने दिन समाप्त हुआ, तो क्या करेंगे, यहां पर काम हुआ है 6 दिन और ए प्लस सी कितना दिन काम किया है 5 दिन, यानी 6 5 11 दिन खत्म हुआ। ठीक, कोई दिक्कत, तो पूरा काम ठीक 11 दिन में और शेष काम कितने दिन में 6 दिन खत्म हुआ। ठीक, तो कुछ लोगों का आंसर आ भी रहा था, शुभम यादव, दीपक यादव, इंडियन आर्मी, ठीक, विकास यादव, ठीक 6 दिन। ठीक, अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ठीक 3rd नंबर सवाल क्या है, यक्स 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है, जिसे 10 15 224 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में भैया शेषफल 7 प्राप्त होता है। कितना 7 प्राप्त होता है। तो कहा क्या है, यक्स के अंकों का योग बताइए। यक्स के अंकों क्या बताना है, योग कितना होगा, यक्स के अंकों का हमको क्या बताना है, योग बताना है। तो भैया ये क्या है, ये संख्याएं दी गई, क्या दी गई, संख्याएं दी गई है। इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम पहले। ठीक, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10 15 24 और 32 कैल्शियम क्या होगा निकाल लेते हैं। ठीक, तो काटे पीटेंगे, 2 5 10, 15 आया, यहां 12 आया। ठीक, यहां कितना आएगा 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से मत काटिए, डायरेक्ट 5 से काटिए। कितने काटिए 5 से। ठीक, तो 5 करना 5 5 यहाँ 15, यहां कितना आएगा 12, यहां आया 16।
इसको 4 से काटिए जल्दी जल्दी ना, तो टाइम नहीं है। 1 3 4 3 12, 4 चौके 16, कितना आया यहां पर आया 3 कट जाएगा, यानी 3 गुणे 4, 4 3 12, 4 3 12, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40 और 12 चौके 48, यानी आपका एलसीएम जो निकला वह कितना निकला 480, 480 एलसीएम निकला। अब समझिए, अब समझना क्या है, ठीक 480 एलसीएम निकला, ठीक यक्ष 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिससे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो जौन यक्ष है उसके अंकों का, यक्ष 3 के अंकों का योग बताइए, मतलब जो संख्या होगा उसके अंकों का बताना है, हमको अंकों का योग बताना है, ठीक। अब देखिए भैया, अब यानी जो यक्ष है या इन दोनों के बीच की संख्या, थोड़ा समझिए, यानी जो यक्ष है वह 1420 और 1780 के बीच की संख्या है, 1780 के बीच की संख्या है। अब क्या करेंगे, चाहे इसमें भाग दे लीजिए चाहे इसमें भाग दे लीजिए, इसमें भाग देंगे तो मान कुछ ज्यादा आएगा, इसमें भाग देंगे, हमको यक्ष का वो मान ज्ञात करना है जो इससे ज्यादा इससे क्या हो कम हो। हम करते क्या है, 1420 में 480 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो कितना आता है चेक करते हैं। तो भैया शायद भाग जाएगा 3 4 3 12, ठीक, 3 बार देखते हैं, 3 0 0, ठीक, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौके 12 ज्यादा हो जाएगा, 3 चौके 12 2 14, ठीक, इतना आया, ठीक। तो थोड़ा समझिए, इतना आ रहा है यानी ज्यादा हो रहा है। अब बताइए जो 1440 है, थोड़ा समझिए यहां पर, जो 1440 संख्या है, जो 1440 संख्या है वह 1420 और 1780 के बीच की संख्या है कि नहीं है। अब 1440 में हम 10 15 24 32 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, चेक कर लेंगे भी। लेकिन हमको ऐसी संख्या बताना है जिससे शेषफल क्या हो 7 प्राप्त हो, यानी इन सभी से भाग दूं तो शेषफल कितना है 7। भैया शेषफल 7 आए तो कुछ करना नहीं आपको, इस जो संख्या प्राप्त हुई 1440, 1440 में 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1447, 1447। अब इन चारों संख्या से किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 7 आएगा। हम चेक करके एक संख्या दिखा देते हैं आपको। तो 1440 में आप 10 से भाग दे लीजिए, 10 से, किससे 10 से भाग दीजिए, ठीक, इधर देखते हैं, ठीक। तो 1440 में यहां भाग लेते हैं, 10 से भाग देते हैं तो 10 51 10, 4 आया, 47 है ना, फिर यहां पर 4 आया, 10 चौके 40, 10 चौके 40, यहां 4 यहां 7 और 10 चौके 40, बताइए शेष कितना आया 7 आया। हर स्थिति में शेष 7 आएगा, यानी आपको जो संख्या कितना होगा 1447, कितना होगा 1447। लेकिन इसके बाद पूछा क्या है हमको, अंकों का योग, तो 7 4 11 4 15, 15 1 16, यानी 1 + 4 + 4 7, जोड़ेंगे कितना जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक। बढ़िया सवाल था, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, ठीक, चौथा सवाल आपके सामने है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की छूट देने के बाद 3420 रुपये में बिकी। अंकित मूल्य नहीं मालूम है, यदि वस्तु का अंकित, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कोनो भैया वस्तु है, उस वस्तु पर 10% का और 5% का छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। जब वस्तुओं पर 10% और 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वह कितने बिक रही है 3420 रुपया में। तो कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए, तो कुछ करना नहीं है, मान लेते भैया अंकित मूल्य 100 रुपये, कितना 100, पहले कितना डिस्काउंट दिया 10 का, यानी 90/100 लिख लिए,
90/100। दूसर की बार 5% यानी 95/100। अब कितना बिकी है? बिकी भैया 3420 रुपया में, बिकी 3420 रुपया में। तो काट पीट लेते हैं भैया पहले, ठीक। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 19 है, 19 पचे 95, 5 से हम में 100, ठीक, इतना आया। अब यहां आपको काटना पीटना बढ़िया से है इसको, ठीक। अब यहां इसको काटते हैं, पहले 9 से काट लेते हैं। तो 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, ठीक, चेक करते हैं। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, ठीक, 9 त्रिक 27, 27 3 40, 29 और 30 4 34, कितना हो गया? 7 बचा। तो 9 8 72, 380 हुआ। अब काटते 19 से, 19 दूनी भैया 38, 20 आया। कितना आया? 20। अब क्या बचा? बचा x बराबर 10 चला गया उधर, यानी आपका बच्चा 20 गुणे 10 गुणे, यही बचा है ना 20, गुणा कर लीजिए। तो 20 हमने 400 और 400 में 10 गुणा करेंगे तो 4000, ऑप्शन दिया होगा 4000, ऑप्शन नंबर 4। यक्स का मान कितना आ गया? तो उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस था वह कितना रुपया था? तो भैया 4000 उस वस्तु का मार्केट प्राइस था। 10% और 5% डिस्काउंट देने के बाद वह कितने में बिकी? 3420 रुपये में बिकी। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया? 4000 रुपया, ठीक। आगे हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ठीक। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, ठीक। तो अब से 6 वर्ष बाद रीमा की आयु कितनी होगी? एज से क्या है? संबंधी सवाल है, ठीक। तो भैया कौन कौन है? सीमा और रीमा है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं सीमा जी और रीमा जी, दो ही लोग हैं, लिख लिए। अब यहां थोड़ा समझिए, कहा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात भैया 1:2 था और सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी है। अगर सीमा रीमा से वर्तमान में 8 वर्ष छोटी है तो भैया चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल हो, तो हमेशा सीमा रीमा से 8 साल छोटी रहेगी, हमेशा। चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 50 साल, चाहे 100 साल हो जाए, हमेशा जो है सीमा रीमा से 8 साल छोटी रहेगी, ठीक। तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले क्या कहा था? उनकी आयु का अनुपात कितना दिया था? ठीक, 1:2, 1:2 दिया था। तो सीमा रीमा से कितना छोटी है? 1 वर्ष छोटी है। ये तो रेशियो के अनुसार था, अनुपात के अनुसार। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना छोटी है? 8। कितना छोटी है? 8। तो भैया 8 1 के कितने गुणांक पर? 8 गुणांक पर। तो दोनों मिला के यहां आयु निकाले, क्या निकाल लीजिए? आयु, आयु निकाल लीजिए, ठीक। कितना निकला? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। किसका पूछा था? अब इसे 6 वर्ष बाद सीमा के, तो हमको रीमा की निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमको रीमा की निकालने की जरूरत नहीं है। पूछा किसका? बस निकालिए। अब से 6 वर्ष बाद सीमा के, तो भैया सीमा की 8 का नाम 8, 8 का नाम 8। इस सीमा की कब की आयु है? इस सीमा की भैया 4 साल पहले की आयु है। सीमा की 4 साल पहले आयु थी है, तो वर्तमान निकाल सकते हैं। तो वर्तमान कितना होगी? सीमा की वर्तमान आयु निकालेंगे, 4 साल पहले आयु थी 8, तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे, तो 8 4 12, 8 4 12। लेकिन हमको सीमा की कब की आयु बताना है? 6 वर्ष बाद। अब बताइए, सीमा वर्तमान में 12 वर्ष की है, क्या सीमा वर्तमान में 12 वर्ष की है, तो 6 वर्ष बाद कितना होगी? 12 6 18, 18 6 18 वर्ष की हो जाएगी, 18 वर्ष की हो जाएगी, ठीक। तो सीमा भैया 6 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएगी? 18 वर्ष की हो जाएगी, ठीक। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या? 6 नंबर सवाल, ठीक। एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह से निकल जाते हैं, अच्छा, और 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले
छह छात्र छात्र इस समूह में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष बचे छात्रों के औसत वजन में हुई कमी ज्ञात करना है। ठीक, हमको भैया पहले कुछ छात्र थे, उस औसत वजन में कुछ छात्र आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो कितना कमी हुई पहले से हमको चीज को निकालना है। ठीक, तो करते क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं औसत वाला सवाल, क्या लिखते हैं, संख्या। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लंबा है, ठीक, तो आराम से एक साइड को लिखते हैं, कैलकुलेशन प्रोसेस इसमें। ठीक, तो यहां चेक करते हैं हम, तो क्या करेंगे, तो यहां लिखते हैं संख्या, क्या लिखे, संख्या, संख्या। ठीक, संख्या औसत, संख्या औसत योग, संख्या औसत योग, तो कई मिला थे 56, कितना औसत वजन था 55, योग निकाल लेंगे, योग निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, तो भैया आया 56 गुणे 55 करना है, तो 5 छंगे 30 और 5 6 हासिल 3, 5 5 25 और 25 3 28। ठीक, 5 वही चीज होगा, 5 25 3 28, तो कितना आ गया है, 0 8 8 2 10 3080। योग कितना निकला, पहला वाला 3080। ठीक, अब क्या कहा, इस ठीक, तो हम लोग चेक करते हैं, इतना आ गया। अब क्या कहा भैया, 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र चले गए, तो भैया कई छात्र थे 12, उनका वेट कितना था 60, तो योग कितना हो गया, 12 छंग 72, 720, 720 हुआ। अब क्या कहा, और 52.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 क्या शामिल हो गए, कितना 6 छात्र, लिखते हैं 52.5, तो योग कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं यहां पर, 52.5 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, हासिल 6 पंचे 30 31, यानी 315 आया। थोड़ा समझिए यहां पर, यहां कुछ समझना क्या है, समझना भैया ये है, देखिए 12 छात्र क्या हुए, 12 छात्र समूह से निकले हैं और छात्र समूह में शामिल हुए हैं, बताइए, तो एक्चुअल में उनके योग में वृद्धि की कमी होगी, उनके योग में कमी होगी, पहले योग हो रहा था ये, अब योग क्या हो जाएगा भैया, 12 छात्र निकल रहे, छात्र 12 छात्रों के योग ए है, 6 छात्रों का योग ए है, तो एक्चुअल में ए निकलने वाले हैं, ए आने वाले हैं, तो एक्चुअल में उनके योग में कमी हो रहा है, तो निकाल लेते कितना कमी हो रहा है, यहां आएगा 5, यहां आएगा 0, यहां आएगा 405, 405 आया, तो क्या करते हैं, अब 3080 में 405 घटाना पड़ेगा, तो कितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ इतना। ठीक, तो हम नया औसत निकालते हैं, नया औसत, नया औसत निकाल लेते हैं, नया औसत, नया औसत, तो भैया पहले योग कितना था 3080, आने और जाने से योग में कितना कमी हुआ 405, 405। अब बताइए पहले टोटल कई मिला थे 56, 12 मिला निकले, 6 मिला आए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा भैया -6 और 56 में 6 घटाएंगे आएगा 50, कितना आएगा 50, यहां आया 50। ठीक, औसत क्या होता है, कुल पदों के योग बटे पदों की संख्या। अब 3080 में 405 घटाएंगे तो यहां घटा उठा लेते हैं, 3080 में आपको 405 माइनस करना है, तो कितना आएगा, ठीक, यहां आएगा 5, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 7, यहां बचा आपका 6 4 10, यहां बचा आपका 2, सही है, 5 आया, 7 आया, 6 4 10, 2 आया, यानी 2675, 2675 आया। अब 2675 भैया 50 से भाग देना है, ठीक, तो 50 से भाग देंगे, देखते हैं कितना आता है, चेक करते हैं,
भाग भी देना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक, आराम से हल करेंगे, जल्दबाजी करेंगे गलत हो जाएगा। तो 50 पंचे शायद होगा 200 कितना हो गया 225। ठीक, 5 5 25, 5 0 0 हुआ, 5 5 25 यानी 250। कितना हुआ 250 हुआ यहां पर। ठीक, तो यहां पर आराम से लिखेंगे, जल्दबाजी करेंगे गलत, 250 हुआ। ठीक, यहां कितना आ गया 7। ठीक, तो यहां कितना आया, यहां था 5, यहां आएगा 1। ठीक, यहां हुआ 5, अब कितना भाग जाएगा 25। चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा यहां पर, अब 5 यहां 15, 5 यहां 15, तिक्के बार भैया 150 हुआ। कितना हुआ 150, यहां हुआ 5, यहां हुआ 2। ठीक, यहां कितना जाएगा आपके 5 बार चला गया, यानी आपका आ गया 53.5। नया एवरेज जो निकला वह निकला 53.5, और पहले वाला एवरेज कितना था 55। भैया पहले औसत था 55, अब औसत कितना है 53.5, 53.5। तो कहा क्या है, तो समूह में शेष बचे छात्रों के औसत उदाहरण में कितना कमी हुई है, हमको कमी बताना है। तो घटा लेंगे भैया, यहां आएगा 5, यहां बचा 4, तो 4 में 3 घटाएंगे आएगा 1, यानी 1.5 किलोग्राम की क्या होगी कमी होगी। ठीक, तो शुभम यादव, काजल यादव, ठीक, अभिषेक यादव, कुछ लोगों का आंसर भी आ चुका था 1.5 किलोग्राम। थोड़ा कैलकुलेशन था। ठीक, तो भैया कैलकुलेशन तो रहेगा ही सवाल में, 11 सवाल ऐसे रहेंगे ही। ठीक, अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है। ठीक, दो संख्याओं यम और यन की मांग, मांग नहीं है, योग होगा, ये योग है, योग थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, योग 84 है और उनका अंतर 6 है। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो होता ना, क्या होता ना रेशियो। तो भैया यम प्लस यन का योग कितना है 84, और डिफरेंस हुआ कितना है यम माइनस यन का डिफरेंस कितना है 6 का। यहां से निकाल लीजिए, यही चला गया, उड़ गया, तो 2m बराबर आ गया, जोड़े घटाए जोड़े हैं, 84 6 जोड़ेंगे तो 90 होगा। यम बराबर आ गया भैया 45, यम का मान निकला 45, यन का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो भैया यम माइनस यन बराबर है 6, यम का मान आ गया है 45 माइनस यन बराबर 6, तो यन चला गया उधर, तो भैया 45 में 6 घटाएंगे तो 39 6 45, 39 आ गया। कहा क्या है, इन दोनों संख्याओं का रेशियो बताइए, अर्थात यम बटे यन का मान बताना है। यम बटे यन का मान, यम का मान है 45, यन का मान कितना 39, तो काट पीट देंगे तो 15 यहां पर आया 13। ठीक, ठीक है ना, 15 3 45, 13 3 39, यानी 15 संबंधित 13, यानी ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। एक सवाल हम लोग और देखते हैं। ठीक, बस लास्ट सवाल। ठीक, तो सवाल क्या है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस बनाया गया है। नए ठोस की घन की भुजा की माप बताना है। भैया 3 मिला घन थे, उन घनों को पिघला करके एक बड़का घन बनाया जा रहा है। तो जो बड़के वाले का घन का आयतनवा होगा वो तीनों मिलक आयतनवा क्या होगा बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन जो होगा वह 3 छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा। 3 छोटे घनों के आयतन, छोटे घनों का आयतन। ठीक, तो भैया बड़ा घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो मान लेते हैं a का क्यूब। तो पहले वाले घन का माप कितना था 6 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या हो जाएगा 6 घाते 3। दूसरके वाले का 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब। तीसरके वाले का 10, तो 10 घाते 3। तो काट पीट लीजिए, इसको जोड़ना वड़ना है। तो 6 चाह का 36, 36 छक्का 216। ठीक, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512 होता है शायद, 512। ठीक, एक तो 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। ठीक, सब जोड़ लेंगे
1000 हुआ ना। तो भैया इसको जोड़ेंगे, सब जोड़िए, इतना हुआ, इसको जोड़िए आप, इतना इतना, ये हो गया आपका 1728। कितना होगा? 1728। जोड़ लीजिए, कितना गया? 1728 हो गया। ठीक, 6 2 8 सही है, 1728। अब बताइए 1728 क्या निकालना है हमको? 1728 भैया निकालना है घनमूल। तो 1728 घनमूल आपको याद करके रखना है। तो 1728 घनमूल क्या होता है? 12। तो बढ़के वाले घन की भुजा की माप कितना निकलेगी? 12 सेंटीमीटर। कितना निकलेगी? 12 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, यानी आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम लोग इसके आगे सवाल लगाएंगे, क्योंकि टाइम होता है थोड़ा, आज क्लास लेट से स्टार्ट हुई है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। ठीक, तो कल से हम लोग 6:30 बजे और 7:30 बजे बीच में आपसे पुनः मिलते हैं। ठीक, आप सभी इसी टाइम पर डे कॉपी और पेन के साथ ठीक जुड़े रहिए और आप सभी को चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।